सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो। ब्रह्मज्ञानी का अंग का ये दूसरा भाग प्रारंभ हो रहा है। पहले भाग में हमने अनेका में एक है एके माय अनेक, ब्रह्म चिन्या सुखराम के जा सब घट में देख। ब्रह्म में सब है और सब में ब्रह्म है। तो ये सृष्टिकर्ता ब्रह्म के लिए महाराज कह रहे हैं, सत्स्वरूप आनंद पद में वो पद एक ही है और उससे कोई दूसरा पैदा नहीं हुआ है। जैसा कि प्रमाण आता है गन्ने का, गन्ने के ऐसे ये रहते हैं पार्ट, और हर एक पार्ट में एक गांठ रहती है और गांठ से दूसरा गन्ना पैदा होता है। गन्ने का कोई बीज नहीं रहता है और गांठ के पास ये एक गांठ और ये एक गांठ, बीज का जो पार्ट है ये मीठा है, मगर इससे उत्पत्ति नहीं है। ये अगर निकल दिया जाए तो इससे गन्ना नहीं पैदा होता। गन्ना उस गांठ से ही पैदा होता है, जो छोटी सी आँख रहती है गन्ने को। तो ये आँख है पार ब्रह्म परमात्मा, और ये जो बीच का भाग है ये है सत्स्वरूप आनंद पद। यहाँ उत्पत्ति है मगर स्वाद नहीं है, और यहाँ उत्पत्ति नहीं है और स्वाद मीठा है। बस यही पार ब्रह्म परमात्मा और सत्स्वरूप आनंद पद में भेद है। तो जहाँ उत्पत्ति है वो परमात्मा सबके भीतर है और सब उसमें है। तो ब्रह्म चिन्या सुखराम कहे जा सब घट में देश, उस मालिक को, उस सृजनहार परमात्मा को घट में ही पहचाना जाता है। यानी वो 10वें द्वार में है और 10वें द्वार के परे सत्स्वरूप आनंद पद है। अब आगे ये दूसरा भाग की पहली साखी, तीन लोक 14 भवन, सपत दीप नर लोय, सब ही सुन सुख राम के, एक घट मद होय। उस अनेका में एक या एक माय अनेक जो पारब्रह्म परमात्मा है, उसका परिवार है 3 लोक 14 भवन और 7 दीप। ये सब हमारे घट में ही है। जैसे वो हमारे घट में बैठा है वैसे ये 3 लोक 14 भवन भी हमारे घट में है। जैसा बाहर है वैसा भीतर है। अब 3 लोक है स्वर्ग मृत्यु पाताल, और 14 भवन है भूर भुवर स्वर महर जन तप सत। ये 7 स्वर्ग के भवन और 7 पाताल के भवन है। वो है तल अतल वितल सुतल, तलातल रसातल महातल पाताल। तल अतल वितल सुतल रसातल महातल पाताल। इस प्रकार ये 7 भवन पाताल के है, 7 भवन स्वर्ग के है, 3 लोक है स्वर्ग मृत्यु पाताल, और वो सब घट में है। और 7 दीप, 7 दीप है जम्बू पुलस्त शालमली कुश कांच शाक पुष्कर। ये तो बाहर के दीप बता रहे हैं
भीतर के 7 द्वीप है, ये हमारे 7 द्वार, 2 2 2 2, ये सब हमारे घट में है, हमारे शरीर में है। बाहर नर के बत करे, मर जादा सब खोय, जारे सुन सुख राम के, कुछ अवलाखा होय। अवलाखा यानी अभिलाषा, इच्छा। बाहर नर के बत करे, बाहर में तो कहता है मैं ब्रह्मज्ञानी हूँ, मुझे ब्रह्मज्ञान हो गया, मगर स्वयं माया के पीछे लगा है, माया के सुख में उलझा है, जगत से राग है, और वो कह रहा है कि मैं ब्रह्मज्ञानी हूँ। क्योंकि ब्रह्म जहाँ सुन माया नाही, माया जहाँ न राम, राम जहाँ सुन माया नहीं, माया जहाँ सुन राम, दो एक साथ नहीं रह सकते। अंधेरा उजाला एक साथ नहीं रह सकते। कहते हैं कि एक बार अंधेरा गया भगवान के पास, कहने लगा कि ये उजाला मेरे पीछे पीछे आता है, उसे कहो। भगवान ने हंस के कहा ठीक है, कहूँगा उसको लेके आओ, तुम दोनों साथ में आओ, मैं उसे कह दूँगा कि इस अंधेरे के पीछे मत जाओ। अब क्या अंधेरा और उजाला कभी साथ आ सकते हैं? उजाला का अभाव, उसका ही नाम अंधेरा है। तो जब ब्रह्मज्ञान हो जाता है तो माया सदृश सभी सुखों से वैराग आ जाता है। बाहर नर केवत करे, क्या कहता है कि मैं ब्रह्मज्ञानी हूँ, और स्वयं माया से लगा है, यानी उसने ब्रह्म की मर्यादा को, ब्रह्म की मर्यादा का पालन नहीं किया, मर्यादा उसने छोड़ दी। जारे सुन सुख राम के, कुछ अबलाका होए, यानी ऐसे मनुष्य की इच्छा भी मिटी नहीं, चाहना मिटी नहीं, इसलिए वो माया से लगे हैं, संसार से लगे हैं, जगत से लगे हैं। ब्रह्म ध्यान जब उपना, तब सारा घट माया, न्यारो पूर्ण सुख राम के, तीन संग जी मना जाय। जब किसी ध्यानी के अंदर ब्रह्मज्ञान प्रकट होता है तो अब अलग आनंद लेने का कोई कारण नहीं रहा कि जिसके साथ वो सुख लेवे। भोजन की बात कर रहे हैं, भोजन करना यानी सुख लेना। तो अगर ब्रह्म ज्ञान भीतर प्रकट गया और प्रकटता है, वो दिव्य दृष्टि खुलती है, तो तब किसी से कोई मतलब नहीं रहता, न माया से, न संसार से, न विषय सुखों से। तो वो किसके साथ जाएगा, किसकी चाहना करेगा? जब उसे यहाँ भीतर में परम सुख मिल रहा है तो वो भौतिक पदार्थों के सुखों में नहीं उलझेगा। धर्म ज्ञान कण ब्रह्म ज्ञान है, सो तेरा कहो मोई, के सुख राम समझ कर बोले, मैं बूझत हूँ तोई। अब महाराज ये ब्रह्म ज्ञानी को पूछ रहे हैं
ब्रह्मज्ञानी से ही ये वार्तालाप हो रहा है। अब ब्रह्मज्ञानी को महाराज पूछ रहे हैं कि आप धर्मज्ञानी हो कि ब्रह्मज्ञानी हो। धर्मज्ञानी का मतलब जिसमें पाप पुण्य का हिसाब रहता है, यानी पाप करने से नरक में जाएंगे, पुण्य करने से स्वर्ग में जाएंगे। ये बात जिसके भीतर में बैठी है वो इस धर्म को मानता है। पाप पुण्य के कर्म के धर्म को मानने वाला ये धर्मज्ञानी कहलाता है। तो तुम धर्मज्ञानी हो कि ब्रह्मज्ञानी हो। ब्रह्मज्ञानी में पाप पुण्य कुछ नहीं है। ब्रह्मज्ञानी में भ्रम न सासो, मैं ते दुबद्या नहीं। वहाँ न भ्रम है, न संशय है, न मैं है, न दुबद्या है, न पाप है, न पुण्य है। वो शून्य की स्थिति है। तो आप ब्रह्मज्ञानी हो कि धर्मज्ञानी हो, और आपका धर्म ज्ञान कौन सा है और ब्रह्म ज्ञान कौन सा है ये मुझे बताओ, और सोच समझ कर बताओ। मैं आपको पूछ रहा हूँ। ब्रह्म ज्ञान है सुनो हमारे, धर्म ज्ञान नहीं राखू। के सुख राम सुनो सब कोई, सत बेण ये भाकू। हो सकता है ब्रह्मज्ञानी से कोई जवाब नहीं मिला हो। महाराज ने उसको सवाल किया था कि तुम धर्मज्ञानी हो कि ब्रह्मज्ञानी हो। धर्म ज्ञान तुम्हारा कौन सा है, ब्रह्म ज्ञान तुम्हारा कौन सा है। नहीं किया तो महाराज को ही उसने पूछा होगा, भाई आप ही कहो आपका ब्रह्म ज्ञान कौन सा है, आपका धर्म ज्ञान कौन सा है। तो महाराज ने कहा है कि ब्रह्म ध्यान है सुनो हमारा। मेरा ब्रह्म ध्यान है, धर्म ज्ञान नहीं राखूं। मैं धर्म ज्ञान में विश्वास नहीं करता, मैं पाप पुण्य में विश्वास नहीं करता। यानी नरक में जाना पड़ेगा इसलिए पाप नहीं करना चाहिए, स्वर्ग में जाना पड़ेगा, स्वर्ग में जाना है इसलिए पुण्य करना है। तो ये जो धर्म है ये धर्म मैं नहीं मानता, क्योंकि मैं पाप पुण्य से अलग ब्रह्म ज्ञान को मानता हूँ, जहाँ न पाप है न पुण्य है। के सुखराम सुनो सब कोई, सत्य बेन ये भाकू। सभी सुनो और आप भी सुनो कि मैं ये जो कह रहा हूँ ये सत्य कह रहा हूँ। मेरे पास ब्रह्म ज्ञान है और मैं धर्म ज्ञान को नहीं मान रहा हूँ, नहीं मानता हूँ। ब्रह्म ज्ञान के गुरु न चेला, पाप पुण्य कछु नाही। के सुख राम आप में सब है, आप सकल के माही। जब ब्रह्मज्ञान हो जाता है तो वो पाप पुण्य से दूर हो जाता है। पाप पुण्य ये तो धर्म की रीत है, जगत धर्म को मानता है। मगर जो कोई साधना करके ब्रह्म में पहुंचता है तो जब ब्रह्म बन जाता है तो वहाँ द्वैत रहता है, द्वैत नहीं रहता है, अद्वैत रहता है, यानी एक रहता है। वहाँ दो नहीं है। अब वहाँ न गुरु है न चेला है, अब वो ब्रह्म ही ब्रह्म है। वहाँ गुरु चेला का भाव नहीं रहता। ब्रह्म ज्ञान के गुरु न चेला, पाप पुण्य कछु नहीं।
गुरु चेले की रीत कहाँ तक है, गुरु शिष्य की रीत ब्रह्म ज्ञान होने तक है, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान बिना गुरु के कृपा से संभव नहीं है। मगर जब कृपा हो जाती है तो वो स्वयं गुरु पद में पहुंच जाता है। उस पद में तो गुरु ही गुरु है, वहाँ तो कोई शिष्य का भाव नहीं है, यानी सीखना समझना कुछ नहीं है। त्रिकुटी परे इसी बीच दर से ज्ञानन गुष्टन गावा, के सुखराम आप में सब है, आप सकल में के एक माई। वही राम जी पार ब्रह्म परमात्मा सबके घट में विराज रहा है। सब घट मेरा साइया, खाली घट न कोय, बलिहारी ता घट की जा घट प्रगट होए। ये भी इसी के लिए कबीर साहब कह रहे हैं। तो जिसके घट में प्रगट हो गया तो वो सबके घट में ही था, अब उसी को हमने जाना। धर्म ज्ञान मेरा सुन सत है, शुभ बात शुभ खाना, के सुख राम नीच की संगत, ऊंच कदे नहीं जाना। महाराज फरमा रहे हैं, मेरा धर्म ज्ञान क्या है ये तुम सुनो। जगत का धर्म ज्ञान तो बता दिया, पाप पुण्य ही उनका धर्म ज्ञान है। ये पाप पुण्य के आधार पर ही सारे धर्म टिके हैं। देख लो आप, महावीर स्वामी का जैन धर्म अहिंसावादी है, बुद्ध धर्म भी अहिंसावादी है। वहाँ यीशु ख्रिस्त का वो तो मानते ही है कि हम पापी है, हमें क्षमा करो। तो सारे धर्म की मूल है ये पाप पुण्य, इसीलिए इसको धर्म ज्ञान कहा है। महाराज कहते हैं कि मेरा धर्म ज्ञान क्या है कि शुभ रहना और सात्विक भोजन करना, यानी आहार विहार अच्छा रखना, शुभ कर्म करना, यानी कर्ता भाव से कर्म नहीं करना, दुखी पीड़ित को मदद करना, संतों की सेवा करना, सत्संग सुनना, कष्टी जीवों को उनका कष्ट का निवारण करना और नए नए जीव को काल के मुख से बाहर निकालना, ये सब शुभ कार्य में आता है। धर्म ज्ञान मेरा सुन सत है, शुभ बात शुभ खाना, यानी सात्विक भोजन करना, इसको शुभ खाना कहा है। वैसे भोजन के भी प्रकार भीष्म पितामह ने बताया है कि जिस भोजन में कोई थाली पर से लात दे के चला जाए वो निकृष्ट भोजन है। दूसरा भोजन, जिस भोजन में बाल निकल जाए वो भी भोजन एक तरह से व्यर्थ है, बेकार है। कहते हैं कि एक आदमी ने शादी करी, शादी ऐसी लड़की से करी जो सीधी सादी थी, भोली थी, ज़्यादा होशियार नहीं थी। अब इस आदमी था गरीब, अब दूसरी लड़की कोई दे नहीं रहा था तो ऐसी ही भोली भाली लड़की से शादी कर ली। अब शादी करते करते संसार में
15 साल उनके बीत गए। भोजन में रोज बाल निकलता था। अब वो परेशान था बेचारा, बाल निकल गया को निकाल देता खा लेता, निकाल देता खा लेता, ऐसे हमेशा होता था। एक दिन उसकी सांस आई और सुबह भोजन प्रसाद बना, थाली परोसी गई तो पति ने अपनी पत्नी को बुलाया, क्यों आज का भोजन तुम्हारी माताजी ने बनाया? पत्नी ने कहा, हाँ, तुम्हें कैसे पता? नहीं, रोज काले बाल निकलते हैं, आज सफ़ेद बाल निकला इसलिए। तो मतलब बाल तो निकलना रोज का उसका ये हो गया था। तो ये भी भोजन निकृष्ट भोजन कहलाता है। सर्वश्रेष्ठ भोजन है जो हम संतों को प्रसादी चढ़ाते हैं और फिर भोजन करते हैं, वो महाप्रसाद बन जाता है। तो महाराज कहते हैं, सत्य धर्म ज्ञान मेरा सुन सत है, शुभ बात शुभ खाना, और केशुक्राम नीच की संगत ऊंच कदे नहीं जाना। यानी जो लोग नीच है, पापी है, कर्मी है, ऐसे लोगों की संग में नहीं रहना चाहिए, यानी कुसंग नहीं करना चाहिए। महाराज कहते हैं कि संगत करे तो साध कीरे नैतर रहियो एक, सागट सु मुख बोल तारे क्रोध बंधे और देख। तो ये मेरा धर्म ज्ञान है। जगत का धर्म ज्ञान पाप पुण्य है, मेरा धर्म ज्ञान ऊंचे लोगों की संगत करता हूँ। संगत करना बड़न की बढ़त बढ़त बढ़ जाए, छोटे की संगत नहीं करना चाहिए, अज्ञानी की संगत नहीं करना चाहिए। केशुक्राम अज्ञानी आगे हाथ जोड़ मैं जाऊं, और अज्ञानी को ज्ञान भी नहीं देना चाहिए। तो ब्रह्मज्ञानी ये ऊंचा पद है, जिसके भीतर ब्रह्मज्ञान हो जाता है। वो नीच की यानी कर्मी की, नीच कर्मियों प्राणी की कभी संगत नहीं करते, और करना भी नहीं चाहिए, उससे दूर ही रहना चाहिए। सत ज्ञान में भरम न सासो, सत बेण सत बोले, के सुख राम रात दीन बीच, ईसो साच नित तोले। सत्य ज्ञान ही ब्रह्म ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान ही सत्य ज्ञान है। जब ब्रह्म ज्ञान भीतर में प्रकटता है, अनबे खुलती है, तब न कोई भ्रम रहता है, न कोई संशय रहता है। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं कि जा गुरुसु भ्रम ना मिटे, भ्रांति न मन की जाए, कहे कबीरता गुरु को तजता बारन काय। जिस गुरु के संग रह के भ्रम दूर नहीं होता, मन की भ्रांति नहीं मिटती, ऐसे गुरु को छोड़ने में कोई समय मत लगाओ। तो जब कोई ऐसे ब्रह्मज्ञानी गुरु मिल जाते हैं, उनके द्वारा हमें ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति होती है, तो हमारे अंदर न भ्रम रहता है, न संशय रहता है। भ्रम क्यों आता है? भ्रम आता है अज्ञान से, अज्ञान आता है डर से। जब तक हमारे अंदर डर है तब तक हम अज्ञानी हैं, और जब तक अज्ञान है तब तक भ्रम है, संशय है। तो ज्ञान से अज्ञान मिटता है, और अज्ञान मिटते ही
जो भय ने हमको पकड़ रखा था या हमारे अंदर डर था, वो अज्ञान मिटने से डर मिटता है। तो ये ब्रह्म ज्ञान जब प्रकटता है, ब्रह्म ज्ञान के पहले ही ये कुदरत कला सत्संबंध नियंचर जगने से हमारे अंदर का भ्रम और अज्ञान दूर होता है। और जब ब्रह्म के पद में पहुँचते हैं तब तो कोई रहने का सवाल ही नहीं है। सत्य बेन सत्य बोले, यानी सत्य बेन सब बोले। सभी ब्रह्मज्ञानी सत्य बोलेंगे, सत्य रहेंगे, सत्य कहेंगे, सत्य के सिवा कुछ बात नहीं करेंगे, यानी परमात्मा के बारे में ही कहेंगे। महाराज ने कहा भी है कि सिर जावे तो जाने दो, झूठ न बोलो कोय, और साहिब तो सुखराम के सांच बेण में होए। यानी जिसके वचन सत्य निकलने लगे, मान लो उसने साहिब को पा लिया, देख लिया। अगर हम झूठ बोलते हैं, कहते हैं कि झूठ पाप को पेड़ है, साच पुण्य की चूल, नाव नीज सुखराम कहे असल मोक्ष का मूल। यानी निज नाव ही मोक्ष का मूल है और झूठ पाप का पेड़ है। पेड़ जैसे बढ़ते बढ़ते जाता है, वैसे ही एक झूठ को छिपाने के लिए दूसरा झूठ बोलना पड़ता है, दूसरे के लिए तीसरा, ऐसे झूठ बढ़ता बढ़ता जाता है। और साच पुण्य की चूल, सच्चाई का रास्ता धर्म का रास्ता है, उससे पुण्य मिलता है। तो महाराज कहते हैं कि मैं सत्य ज्ञानी हूँ, मेरे अंदर न कोई भ्रम है न संशय है। मैं सतवचन बोलता हूँ, सत्य को तोलता हूँ। सत्य की बातन मेलो साधु, सत्य की बातन मेलो, सत्य सबद ले खेलो। यानी सत्य को छोड़ो मत, सत्य की महिमा अपरंपार है। सत्य सबद ले तोलो हो, सत्य को तोलना चाहिए। महाराज कहते हैं, समझ समझ हंसा सन्मुख रहना, ज्ञान सुनो सत्य तोलो बे। जे कछु और बने नहीं तुमसु, तो वचन तो सूल्या बोलो बे। सत्य वचन ही सूल्या वचन है। दूसरी की महिमा करते हैं, यही सत्य वचन है। प्रेम से बोलते हैं, यही सत्य वचन है। और इस सत्य को निरंतर तोलो, ये तराजू तोल मोल कर बाहर लाओ। वचना बहुत मूल्यवान है, अनमोल है वचन। तो इस वचन को तोल के हृदय के तराजू में बोलना चाहिए। कहते हैं कि द्रौपदी के एक कटु वचन से महाभारत का युद्ध हुआ। द्रौपदी ने इतना ही कहा था कि अंधे के बेटे अंधे ही रह गए। जब वो महल देखने के लिए आए थे, तो जहाँ ज़मीन थी, यानी वहाँ पानी था। ज़मीन दिख रही थी तो वहाँ पानी निकला, जहाँ पानी दिख रहा था वहाँ ज़मीन थी। तो द्रौपदी ऊपर बैठे देख रही थी, और जब कौरव आए तो ज़मीन समझ के चलने लगे, तो बेचारे गिर पड़े, क्योंकि था पानी, दिख रही थी ज़मीन। अब जब पानी दिख रहा था तो अब संभल के चल रहे थे, तो वो थी ज़मीन। तो ये सब देख के वो हंसी, और इसका बदला युद्ध में, यानी उसकी परिणति युद्ध में हुई। महाराज कहते हैं कि सुखराम रात दिन बीच इसो साच नित तोले। तो ब्रह्मज्ञानी सत्य को रात दिन तोलता है, सत्य रहता है, सत्य कहता है। सत्य ज्ञान जाननो न लावे,
देह बिके जाताई, के सुख राम सत तो वहाँ को, बींद रहे घट माई। जगत का, संसार का सतज्ञान बता रहे महाराज कि सतज्ञान उसे भी कहते हैं कि जो भी कोई वस्तु मांगे उसे दे दे, ये भी सतज्ञान है। जैसे राजा हरिश्चंद्र ने सपने में दिया हुआ दान सुबह दे दिया, क्योंकि वो सत्वादी थे। संसार में ये भी एक सतज्ञान है। देह बिके जाता है, वो अपना शरीर भी बेच देता है, मगर सत का धर्म निभाता है, ये भी सतज्ञान है। के सुखराम जत तो वाको। अब संसार का जतीपना क्या है कि बिंद रहे घटमाई, एक बिंद भी वीर्य का एक अंश भी बाहर ना निकले, ये सच्चा जति का लक्षण है। महाराज कैसे कि लाख बरस लग तब सु पच इंद्रिया मारे, तासु ईद को नाम है जे जन हृदय चारे, करोड़ यतन करनी करे बिंद राके माई। महाराज ने तो जगत के इस सत्य, इसका जतिपना को इस तरह से कहा कि करोड़ यतन करनी करे बिंद राके माई, के सुखदेव तुई नाम के चितवन सम नाई। तो इस प्रकार ब्रह्मज्ञानी का दूसरा भाग यहीं पर समाप्त करते हैं। साख नंबर 15 तक हमने चर्चा करी है। अब 16वीं साख से तीसरा भाग प्रारंभ होगा। राम राम सा।